हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 9 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ है, एक भवन दिया हुआ है और एक मीनार दिया हुआ है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों का यही होता है कि भवन बड़ा होगा कि मीनार बड़ा होगा। तो एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि देखिए, मीनार बड़ा होता है और भवन छोटा होता है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, मीनार बड़ा होता है और भवन छोटा होता है। भवन मतलब घर, ठीक है, मीनार मतलब बहुत बड़ा बड़ा रहता है ये वाला। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्या दिया हुआ, मीनार दिया हुआ है। चलिए एक मीनार बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसा कि हम लोग मीनार बना लिए बड़ा सा। ठीक है, ये तो भूमि है, आप जानते हैं। ठीक है, तो इसको भूमि भी ली एक बार, ये भूमि हो गया आपका। ठीक है, तो कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, ये तो मीनार हो गया। भवन किधर बनाना है आपको, इधर बनाना है भवन। तो ये आपको इस प्रकार ये मान लीजिए भवन हो गया। ठीक है, मतलब ये मीनार से छोटा बनेगा भवन। ठीक, तो कह रहा है क्या कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का दिया हुआ है मीनार के पाद बिंदु से, मतलब मीनार का निचला हिस्सा से इसका शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर का उन्नयन कोण। तो ये वाला हो जाएगा आपका कितना, 30 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि और भवन के पाद बिंदु से, देखिए ध्यान दीजिएगा, भवन का पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर है। पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो मतलब ये वाला हो गया। भवन का देखिए पाद बिंदु है और मीनार का शिखर इधर है, इसको मिला देखिए। जैसा बोल रहा है उसी प्रकार हम लोग फिगर बनाते जाएंगे पढ़ पढ़ के। ठीक है, कितना डिग्री कोण बना रहा है यहाँ पर, 60 डिग्री का। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, भवन है, ये क्या है, मीनार है। जो कि आपका दिया हुआ है क्या, देखिए यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये जो दिया हुआ है आपका 50 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मतलब लंबाई कितना दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है। बाहर तरफ भी आप लोग लिख सकते हैं, अंदर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, जगह कम है इसीलिए लिख दिए। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ये वाला जो ऊंचा है कितना ऊंचा है इसको आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो नामांकन हम भी कर लेते हैं। यहाँ पर A, B, C और D दे दीजिए नाम यहाँ पर। ठीक है ना, ये बिंदु को अभी नाम दे सकते हैं आप लोग, ई नाम दे सकते हैं, नहीं देने से भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है, 50 मीटर। ये दिया हुआ है आपका, दिया में लिखा जाएगा। ठीक है, और भवन की ऊंचाई कितना, ये DC हो जाएगा, DC। ये तो आपको निकालने बोल रहा है ना। ठीक है, हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज AB और C। ठीक है, ABC में जब हम लोग त्रिभुज ABC को लेकर चलेंगे तब कितना डिग्री कोण को देखेंगे, 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है ना, तो लिखेंगे क्या, tan 60 डिग्री। देखिए ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, हमको देखना है ABC अब। ठीक है, बाद में इसको देखेंगे। ठीक है ना, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे में क्या होगा, BC। tan 60 का मान कितना होता है, √3। AB का मान कितना दिया हुआ है, 50, आसान है एकदम। और BC कितना है, कुछ नहीं, तो BC का BC रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं BC बराबर
यहाँ पर लिख सकते हैं √3 गुना BC, इस प्रकार गुना कर सकते हैं ना जी, 50 हो गया, तो हो गया। अब देखिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं BC बराबर, सॉरी BC है 50/√3, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इस त्रिभुज का बात करेंगे, फिर लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज कौन वाला, DCB में, DCB में, ठीक है। देखिए यहाँ पर DBC नहीं लिख दीजिएगा, DCB इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, ये देखिए सीधा लाइन, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या किए, DCB लिखे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 10 कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 का, तो यहाँ पर 30 लिख देंगे। ये हो जाएगा लंब, मतलब DC बटा क्या होगा BC। tan 30 का मान कितना, 1/√3, और DC हमको DC तो निकालना है, DC का तो ही निकालना है हमको ना, तो ये DC का DC रह गया, और BC का मान कितना दिया हुआ है, 50/√3 लिख देंगे। 1/√3 यहाँ पर देखिए, इस प्रकार जब रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं, तो DC का DC/1 कर सकते हैं, और इधर √3 ऊपर चला जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा कितना फाइनली आ रहा है, DC √3 कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब गुना कर दीजिए, तो इसको अगर गुना करेंगे तो √3 गुने DC √3, इस प्रकार इधर 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर √3 गुना √3 कितना होगा, DC, 3DC हो जाएगा। √3 गुना √3 कितना होता है, 3 होता है, और इधर 50, यानी DC बराबर 50/3। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको पूर्णांक में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक में लिखने आता है कि नहीं, देखिए आप लोग को सिखा देते हैं हम सिखा देते हैं आपको, ठीक है। 3 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 3 एकम 3 बचा 2, फिर 0, 3 6 18, फिर बचा 2, तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16, इस 16 पूर्णांक, ठीक है, 2/3, मतलब ये नीचे वाला ऊपर होता है, और यहाँ पर जो लिखा जाता है भागफल वाला बीच में यहाँ पर लिखा जाता है बीचों बीच, ठीक है। और इधर 3 जिससे भाग देते हैं वो वाला नीचे रहेगा, ठीक है। 16 3 48, 48 2 50, 50/3, इतना मीटर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आंसर क्या आ गया, मतलब आपको बोला है क्या, भवन की ऊंचाई, तो ये आपका आ गया क्या, भवन का ऊंचाई, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।